फैक्टिवर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम घर में रोज देखने वाली समस्याएं, उनके असली कारण और आसान समाधान देखेंगे। हम में से कई लोग अनजाने में किचन में कुछ बड़ी गलतियां करते हैं। क्या आपके फ्रिज खोलने पर बदबू आती है? क्या रसोई में मकड़ियां होती हैं? क्या रात में मच्छर ज्यादा आते हैं? क्या फ्रीजर में बहुत सारी बर्फ जम जाती है? ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो सामान्य लगती हैं, लेकिन उनके पीछे अक्सर सरल वैज्ञानिक कारण होते हैं। आज हम ये सब विस्तार से देखेंगे। किचन मिस्टेक 1, सब्जियों और फलों को एक साथ स्टोर करना। बहुत लोग फ्रिज में जगह बचाने के लिए सब्जियां और फल एक साथ रखते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि कुछ फल, खासकर केला और सेब जैसे, एथिलीन गैस नाम की एक प्राकृतिक गैस छोड़ते हैं। ये गैस पास में रखी सब्जियों को जल्दी पकाती है और फिर बहुत जल्दी खराब भी कर देती है। उदाहरण के लिए गाजर या खीरा अगर फलों के पास रखा जाए तो वो नरम हो जाता है और उसकी ताजगी कम हो जाती है। कभी कभी उसका स्वाद भी बदल जाता है। समाधान: फलों और सब्जियों को फ्रिज में अलग अलग सेक्शन में रखें। ब्रीदेबल बैग या पेपर कवर का उपयोग करें। पूरी तरह से बंद प्लास्टिक से बचें। मिस्टेक 2, गरम खाना सीधे फ्रिज में रखना। गरम खाना सीधे फ्रिज में रखना बहुत आम गलती है, लेकिन इससे फ्रिज के अंदर का तापमान अचानक बढ़ जाता है और पहले से रखे खाने की ताजगी कम हो जाती है। इससे बैक्टीरिया बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनती है और फ्रिज का कंप्रेसर ज्यादा काम करता है, जिससे बिजली बिल बढ़ता है और उपकरण की उम्र कम हो जाती है। समाधान: खाने को पहले कमरे के तापमान पर 20 से 30 मिनट ठंडा करें, फिर एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें। मिस्टेक 3, किचन सिंक साफ न करना। सिंक में दिखाई न देने वाले खाने के कण, तेल के अवशेष और साबुन जमा होते रहते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया और फंगस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इससे धीरे धीरे बदबू आती है और कीड़े आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए ड्रेन में जमा कचरे से क्लॉग हो सकता है और पानी का बहाव धीमा हो जाता है। समाधान: रोजाना सिंक को साबुन से धोएं। हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा और विनेगर का मिश्रण इस्तेमाल करके डीप क्लीन करें और ड्रेन को समय समय पर फ्लश करें। मिस्टेक 4, प्लास्टिक कंटेनर का ज्यादा उपयोग। सस्ते प्लास्टिक कंटेनर खासकर गर्मी में इस्तेमाल करने पर हार्मफुल केमिकल्स जैसे BPA खाने में मिल सकते हैं, जो शरीर में जमा होकर लंबे समय में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। खासकर माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल करना ज्यादा जोखिम भरा होता है। समाधान: कांच या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर का उपयोग करें और अगर प्लास्टिक इस्तेमाल करें तो केवल BPA फ्री क्वालिटी प्रोडक्ट चुनें। मिस्टेक 5, तेल को बार बार इस्तेमाल करना। एक ही कुकिंग ऑयल को बार बार इस्तेमाल करने से उसमें ऑक्सीडेशन होता है और टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं, जिससे खाने का स्वाद और गुणवत्ता खराब होती है और नियमित उपयोग से हार्ट डिजीज जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए डीप फ्राई किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल करने पर उसका रंग गहरा हो जाता है और उसकी गंध बदल जाती है। समाधान: तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से बचें। खासकर डीप फ्राइंग वाला तेल बार बार उपयोग न करें। हमेशा फ्रेश ऑयल इस्तेमाल करें। मिस्टेक 6, सब्जियों को धोकर स्टोर करना। बहुत लोग सब्जियां खरीदने के तुरंत बाद धोकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सतह पर पानी की बूंदें रहने से ये बैक्टीरिया और फंगस के लिए आइडियल एनवायरनमेंट बन जाता है। इससे सब्जियां चिपचिपी हो जाती हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां धोकर रखने पर 1 से 2 दिनों में ही सड़ने लगती हैं। समाधान: सब्जियों को सूखा रखकर स्टोर करें। उपयोग से पहले ही धोएं और जरूरत हो तो पेपर टॉवल से नमी सोख लें। मिस्टेक 8, फ्रिज को ज्यादा भरना। फ्रिज को ज्यादा भरने से अंदर हवा का सही सर्कुलेशन नहीं होता, जिससे कूलिंग बराबर नहीं होती। कुछ चीजों को सही तापमान नहीं मिलता और वे खराब हो जाती हैं, और फ्रिज ज्यादा ऊर्जा भी खर्च करता है। उदाहरण के लिए पीछे रखी चीजें ज्यादा ठंडी और सामने की चीजें कम ठंडी हो सकती हैं। समाधान: फ्रिज में सही स्पेसिंग रखें, अनावश्यक चीजें हटाएं और एयर फ्लो को ब्लॉक न होने दें। मिस्टेक 9, कटिंग बोर्ड साफ न करना। एक ही कटिंग बोर्ड का उपयोग कच्चे मांस और सब्जियों के लिए करने से बैक्टीरिया का क्रॉस कंटामिनेशन होता है। कच्चे मांस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया सब्जियों में ट्रांसफर होकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग तक ले जा सकता है। समाधान: अलग अलग कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करें, एक मांस के लिए, एक सब्जियों के लिए, और हर उपयोग के बाद गर्म पानी और साबुन से धोएं। अब अगर आप फ्रिज खोलते समय बदबू महसूस करते हैं तो आमतौर पर ये खाने के सड़ने, बैक्टीरिया के बढ़ने और उससे गैस निकलने के कारण होता है। इसे रोकने के लिए सभी खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें। फ्रिज के एक कोने में छोटा बाउल रखकर उसमें बेकिंग सोडा डालें और हर हफ्ते फ्रिज को अच्छी तरह से साफ करें। बेकिंग सोडा बदबू हटाने और गंध फैलने से रोकता है। खराब और सड़े हुए खाने को हटा दें और शेल्फ को हल्के साबुन या विनेगर से साफ करने से बदबू कम होगी।
अब अगर आपके किचन में चींटियों की समस्या ज्यादा है तो आमतौर पर क्रम्स और चीनी जैसे खाने के अवशेष की गंध उन्हें आकर्षित करती है। चींटियों को कम करने के लिए पहले किचन और काउंटर को साफ करें, खाने के टुकड़े हटाएं, इससे उन्हें खाना नहीं मिलेगा और उनकी संख्या कम होगी। साथ ही नींबू का रस या विनेगर स्प्रे करने से उनके रास्ते कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाते हैं और वे किचन में कम आती हैं। अब मच्छर भी हमारे घरों में बड़ी समस्या होते हैं। ये खासकर रात में ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि अंधेरा हमारे शरीर की गर्मी और सांस से निकलने वाला CO2 उन्हें आकर्षित करता है। मच्छरों को घर में आने से रोकने के लिए सबसे पहले आसपास जमा पानी हटाना जरूरी है क्योंकि उसी में उनके लार्वा विकसित होते हैं। इसके अलावा मस्कीटो रिपेलेंट का उपयोग करें और शाम से खिड़कियां बंद रखें। अगली समस्या है बाथरूम में काले दाग। ये आमतौर पर ज्यादा नमी होने पर फंगस के कारण होता है। जब बाथरूम लंबे समय तक गीला रहता है तो ये बढ़ता है और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसे रोकने के लिए नियमित सफाई करें, उपयोग के बाद वेंटिलेशन फैन चालू रखें और जरूरत पड़ने पर एंटी फंगल स्प्रे का उपयोग करें। बिजली बिल बढ़ना भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ छोटी सावधानियां अपनाकर इसे कम किया जा सकता है। बिजली बिल बढ़ने का मुख्य कारण स्टैंड बाय पावर है, यानी हम जिन डिवाइसेस का उपयोग नहीं कर रहे वे भी प्लग में लगे रहने से थोड़ी बहुत बिजली खर्च करते हैं। इसके अलावा पुराने अप्लायंसेस जैसे AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ज्यादा ऊर्जा लेते हैं। बिल कम करने के लिए इस्तेमाल न होने वाले डिवाइसेस अनप्लग करें, पुराने बल्ब बदलकर LED लगाएं और अप्लायंसेस की सही मेंटेनेंस करें। अगर कपड़े सही से नहीं सूखते तो उनमें बदबू आना आम बात है। ये आमतौर पर गीले कपड़े लंबे समय तक पड़े रहने और बैक्टीरिया के बढ़ने से होता है। इसे रोकने के लिए कपड़ों को धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। वॉशिंग मशीन में एक साथ बहुत ज्यादा कपड़े न डालें क्योंकि इससे सफाई और ड्राइंग दोनों प्रभावित होते हैं। जरूरत हो तो थोड़ा विनेगर पानी में मिलाकर धोएं, इससे बैक्टीरिया कम होंगे और कपड़े नरम भी रहेंगे। क्या आपका किचन काउंटर चिपचिपा है? ये धूल और तेल के मिश्रण से बनने वाला ऑयल स्टिक होता है। इसे साफ करने के लिए पहले गुनगुने साबुन वाले पानी से स्क्रब करें और अवशेष हटा दें। नियमित सफाई करने से ये दोबारा नहीं बनेगा और किचन साफ और सुगंधित रहेगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्हें ये उपयोगी लगे उनके साथ शेयर करें। फ्रीजर में ज्यादा बर्फ जमना भी एक आम समस्या है। ये आमतौर पर फ्रीजर का दरवाजा बार बार खोलने से अंदर आने वाली नमी के कारण होता है। ये नमी कंडेंसेशन बनकर बाद में बर्फ में बदल जाती है, जिससे एफिशिएंसी कम होती है और बिजली ज्यादा खर्च होती है। इसे रोकने के लिए फ्रीजर कम खोलें और जरूरत का सामान लेकर तुरंत बंद करें। हर 2 से 3 महीने में डीफ्रॉस्ट करें। बर्फ हटाने के लिए हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करें और प्लास्टिक स्क्रैपर का उपयोग करें। मेटल टूल से बचें। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। अब अगर पानी की बोतल से आने वाली बदबू की बात करें तो ये आमतौर पर बैक्टीरिया और फंगस के कारण होती है। अगर बोतल को रोज साफ नहीं किया जाए तो उसमें नमी और गर्मी के कारण सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। खासकर प्लास्टिक बोतलों में छोटे छोटे क्रैक्स और ढक्कन में ये जमा हो जाते हैं। इससे बचने के लिए रोज बोतल को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा या विनेगर से साफ करें। धोने के बाद बोतल को खुला रखकर पूरी तरह से सुखाएं ताकि नमी न रहे और बैक्टीरिया दोबारा न बढ़ें।
ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം.